राजस्थान के सरकारी स्कूल में जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान गिरा पिलर, 2 छात्राओं की मौत। विधायक मीना ने लगाया शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप, कहा पिछले साल की गलती से नहीं लिया सबक। उदयपुर शहर के समीपवर्ती जोगी तालाब गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 छात्राओं की मौत हो गई और 3 गंभीर घायल हो गए। इस हादसे ने स्कूल में किए गए निर्माण की भी पोल खोल दी। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय विधायक सहित ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि गत वर्ष भी ऐसी घटना हुई थी जिससे सबक नहीं लिया गया। दरअसल स्कूल में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मटकी फोड़ का आयोजन था। ऐसे में मटकी बांधने के लिए रस्सी बांधी गई। रस्सी का एक छोर झंडा लगाने वाले पोल पर बांधा गया और दूसरा पानी की टंकी पर। रस्सी पर जोर पड़ते ही पोल पिलर सहित नीचे आ गया। दरअसल पोल का पिलर स्कूल की छत की मुंडेर पर बनाया गया था और उसका आधार कुछ नहीं था। वो ऐसे बनाया गया मानो पिलर छत से चिपकाया गया हो। ऐसे में वो वजन सह नहीं सका और उखड़कर नीचे बैठे विद्यार्थियों पर आ गिरा। बच्चों के अनुसार हादसे के दौरान वहां भक्तिगीत पर नृत्य चल रहा था। हादसे के बाद बच्चे घबरा गए और जिस स्थिति में थे स्कूल से बाहर भाग निकले। किसी का बैग तो किसी की चप्पल स्कूल में ही छूट गए। हादसे में 5 छात्राएं गंभीर घायल हो गईं, जिन्हें आनन फानन में गीतांजलि अस्पताल ले जाया गया। घायलों में राधा पुत्री मोहन निवासी काला दाता, नारायणी पुत्री भगा निवासी तलाई की मौत हो गई। दोनों 7वीं व 8वीं की छात्राएं थीं। हादसे में वंदना पुत्री हुक्मा, बसंती पुत्री हुकमी चंद व केसर पुत्री शंकर लाल गंभीर घायल है। हादसे की सूचना पर स्कूल में गिरवा एसडीएम प्रतिभा वर्मा, गिरवा तहसीलदार रामप्रसाद खटीक व अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे। अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे हादसे के जिम्मेदार विद्यालय का स्टाफ है। झंडे के पोल पर रस्सी बांधकर मटकी फोड़ का कार्यक्रम करना ही गलत है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के अनुसार गत वर्ष भी ऐसा ही हादसा हुआ था और पाइप टूटकर हाथ में आ गया था। इससे भी सबक नहीं लिया। विधायक ने सरकार से दोनों परिवारों को मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। उन्होंने धरियावत की घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार अन्य हादसों में जो राहत दे रही है, इन्हें भी मिलना चाहिए। यदि इसमें देरी हुई तो आगे की स्थितियों की जिम्मेदार सरकार होगी। इस बीच देर शाम को जिला शिक्षा अधिकारी आशा मांदावत ने विद्यालय की प्राचार्य रेखा डामोर एवं प्रथम इंचार्ज तरुणा निनामा को निलंबित करने की सिफारिश शिक्षा निदेशक को भेजी है। जन्माष्टमी के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगी तालाब पर विद्यार्थियों द्वारा भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था, जिस दौरान एक हादसा हुआ। एक ईंटों का पिलर, करीबन 2-3 फीट की हाइट का पिलर था, जो बच्चियों के ऊपर गिर गया, जिसके कारण 2 बच्चियों की डेथ हो गई और 3 बच्चियों का अभी इलाज जारी है। कैसे हादसा हुआ था, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी? हादसा, एक रस्सी उन्होंने उस पिलर से बांध रखी थी। पिलर उस दबाव को झेल नहीं पाया, जिसके कारण वो पिलर गिर गया। सर, उस समय बच्चे मतलब ऊपर चढ़े हुए थे या कैसे, क्या था यहाँ? उस वक्त बच्चे मटकी वगैरह बांध भी रहे थे और सभी बच्चे आसपास मौजूद थे जब घटना हुई। तो सर, ये कार्यक्रम चल रहा था क्या मटकी फोड़ का उत्सव? इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। उसके बारे में मैं अभी स्कूल प्रशासन से ही पूछ के आपको बता पाऊंगा। सर, जो जिन लड़कियों की डेथ हुई उनके घर वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट है या किसी बात? अभी हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। परिवार जन जब भी संतुष्ट हो जाएंगे वो रिपोर्ट देंगे। उसे जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी दर्ज करके और उसका अनुसंधान किया जाएगा। घटनास्थल पर उस दौरान कितने लोग थे, कितने बच्चे थे और क्या? घटनास्थल पर उस वक्त स्कूल का स्टाफ था। जिसकी स्कूल उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगी तालाब के अंदर बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। इसके अंदर टोटल हमारे स्कूल का अध्यापकों की गलती से हमारी बहुत कीमती छोटी हमारी बहनें जो अपना जान से हाथ धो बैठी, केवल और केवल स्टाफ की लापरवाही से। एक 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो ध्वज फहराते हैं, उसका कोई फाउंडेशन लगा हुआ था। उसमें जन्माष्टमी के एक दिन पहले मटकी फोड़ने का कार्यक्रम रखा, जो कतई भी कानूनन में नहीं है। उसके बाद में भी अभी मैंने जो गांव वालों से जो चर्चा सुनी, तो गत वर्ष भी ऐसा ही हादसा हुआ जिससे जान बच गई। पाइप टूट के हाथ में आ गया था और आज हमारी 5 बेटियों के साथ में ये वज्रपात आकर गिरा। 2 ने अपना
प्राण छोड़ दिया और 3 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमने प्रशासन को कहा कि ये बच्चियों को जो वास्तव में जो घायल है उनका तो उपचार चल ही रहा है और अच्छा उपचार हो, साथ में जो बच्चियों की जो डेथ हो गई है उस परिवार को एक तो मुआवजा दे और उनके परिवार को जैसे दूसरे ऐसे हादसे हुए हैं उनमें सरकारी नौकरी दी है, एक एक परिवार के मेंबर को नौकरी दे और ऐसा लोगों को जो दूसरे ऐसे हादसा हुआ है जैसे अभी दरियावत की घटना है उसमें गहलोत साहब आकर 10 लाख रुपए दिए हैं, तो हमारी इन बच्चियों को भी परिवार को जिनको वास्तव में रोज ला रहे हैं रोज खा रहे हैं उनके लिए सुबह हादसा हुआ है, अभी तक सरकार से कोई बात करके और आश्वासन नहीं दिया है। आज पूरा समाज यहाँ पर बैठा है जिनके सुबह से रोटी नहीं बनी है और पूरे माँ बापों की दशा देखी नहीं जा रही है। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी देरी करेंगे उतना ही हमारी आम जन है जो वास्तव में किसी भी व्यक्ति को यह हादसा जैसे सुना और उनका दिल दहल रहा है और वो अगर यहाँ पर समय रहते हुए अगर इस मुआवजे की इन परिवार को राहत देने की वाजिब है इनकी डिमांड पर नहीं देंगे ध्यान तो ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी।